हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और गाड़ी में अब हम हीटर को यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, हम हीटर के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। आज मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि हीटर को आपको किस तरह से यूज करना है, साथ में इसका जो काम करने का पूरा जो तरीका है उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये मिथ है कि हीटर जिस तरह से घर में काम करता है उसी तरह से काम करता है, यानी कि हीटिंग जो है वो एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट के द्वारा होती है। तो क्या ये सच है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक मिथ है, तो आप थोड़ा सा समझ ही गए होंगे। लेकिन हीटिंग होती कैसे है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए, हमारी गाड़ी में जो इंजन होता है और इंजन के अंदर इंजन ऑयल होता है और इंजन के चारों तरफ कूलेंट सर्कुलेट होता है। कूलेंट का जो काम होता है वो इंजन को ठंडा करना होता है, यानी कि 80-90 डिग्री पर पहुंचने के बाद कूलेंट पूरी गाड़ी में सर्कुलेट होता है और कूलिंग सिस्टम जो गाड़ी में लगा होता है वो इंजन को ठंडा करता है। अब जो इंजन होता है वो गर्म हो जाता है और उसमें ठंडा जब कूलेंट जाता है तो होता यह है कि वो कूलेंट भी गर्म हो जाता है। उसका टेम्परेचर करीब 90 डिग्री तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो 90 डिग्री पे पहुंचता है तो सीधे वो फिर रेडिएटर में जाता है। रेडिएटर में लगा हुआ फैन और सामने से जब गाड़ी चलती है तो हवा जो आती है उससे वो ठंडा होता है और फिर से ठंडा होकर इंजन में आता है। तो ये जो प्रक्रिया है निरंतर कंटिन्यू चलती रहती है। गर्म कूलेंट इंजन से निकलता है, रेडिएटर में आता है, रेडिएटर से ठंडा होकर फिर कूलेंट वापस जाता है। तो सर्कुलेट होता है ये कूलेंट, तो सर्कुलेट होता रहता है ये कूलेंट पूरा इंजन में, ठीक है, और रेडिएटर में। तो जो गर्म कूलेंट होता है दोस्तों, उसी से हमारी गाड़ी का जो हीटर सिस्टम है वो काम करता है। इसके अंदर दोस्तों पीछे यहाँ पर एक एसी की कोयल होती है और एक हीटर कोर होती है। तो हीटिंग दोस्तों उसी के माध्यम से होती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, गर्म कूलेंट आ जाता है और जो ब्लोअर होता है वो उसके पीछे हवा फेंकता है, तो उससे टकराकर जब हवा आती है तो वो गर्म होके आती है। इसी तरह से जब एसी चलाते तो एसी की जो कूलिंग कोयल होती है या कूलिंग कोर होती है उससे टकरा के हवा आती है। तो ये जो सिस्टम होता है दोस्तों इस तरह से काम करता है, यानी कि हीटर किसी इलेक्ट्रिक एलिमेंट से काम नहीं करता है, वो कूलेंट के माध्यम से काम करता है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी कभी आप जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही आप हीटर को स्टार्ट करते हैं तो हीटर काम नहीं करता, थोड़ी देर बाद काम करता है। तो उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जब तक आपकी गाड़ी का इंजन गर्म नहीं होगा तब तक कूलेंट भी गर्म नहीं होगा, और कूलेंट गर्म नहीं होगा तो आपकी गाड़ी का जो हीटर सिस्टम वो काम नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों आप जब गाड़ी को मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं या थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए 2-3 घंटे गाड़ी खड़ी हुई है फिर स्टार्ट करते, तो आपकी गाड़ी का जो हीटर है वो तुरंत काम नहीं करता। और गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के बाद, स्पेशली कोल्ड स्टार्ट करने के बाद, आपको थोड़ी देर बाद 1-2 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ही हीटर को स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल इंजन को सप्लाई करता है ईसीएम, क्योंकि ईसीएम को पता चल जाता है कि हीटर ऑन कर दिया, जल्दी से इंजन को गर्म करो ताकि कूलेंट गर्म हो और हीटर सिस्टम काम करने लगे, ठीक है ना। अब कुछ लोगों का लॉजिक ये रहता है कि हीटर का माइलेज से कोई लेना देना नहीं है, तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब समझते हैं कि हीटर हमारा काम कैसे करता है। जैसे कि मेरी गाड़ी में यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, तो अगर मैं यहाँ पर ऑटो का बटन दबाता हूँ तो ये हाई पे मैंने सेट किया है, यानी टेम्परेचर होता है उसको मैं अपने हिसाब से सेट करूंगा। देखिए मैंने 25 पे सेट कर दिया है, तो ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, ठंडा ही होगा थोड़ा सा। अगर मैं 26 पे सेट करूंगा तो ये एक नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ कर दूंगा, देखिए मैंने नीचे किया तो ये कूलिंग करेगा और अपने आप ये ब्लोअर की स्पीड भी बढ़ा रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक एसी और यहाँ पर एसी स्विच भी ऑन है। तो जब भी आप हीटर ऑन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाई पे सेट किया है टेम्परेचर, तो मैं हाई पे सेट करता हूँ और फिर से आपको करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हाई पे सेट किया, अभी बंद है, और जैसे मैं ऑटो में डालूंगा तो यहाँ पर आपने एक चीज़ फील की होगी कि यहाँ पर एसी स्विच भी इनने ऑन कर दिया है। तो जब भी आप हीटर का यूज करते हैं तो एसी को हमेशा बंद रखिए, क्योंकि एसी अगर चलेगा तो हीटर अच्छे से काम नहीं करेगा और अननेसेसरी आपका फ्यूल भी बर्बाद होगा, क्योंकि एसी का स्विच अगर ऑन होगा तो एसी का कंप्रेसर चलेगा, जिससे एक्स्ट्रा फ्यूल इंजन में जाएगा और साथ में इंजन पर लोड भी आता है, यानी गाड़ी दबती भी है। तो एसी का स्विच आपको बंद करना है अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है तो। और अगर आपकी गाड़ी में नॉर्मल एसी दिया गया है, यानी कि मैनुअल एसी दिया गया है, तो उसमें जो नॉब दिया होता है उसको घुमाकर आपको रेड की तरफ कर देना है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे इस तरह के निशान बने हुए हैं, रेड और ब्लू, तो उसको पूरी तरह से रेड की तरफ करना है। उसके बाद एसी स्विच को आपको बंद रखना है और ब्लोअर को स्टार्ट कर देना है, तो फिर आपकी गाड़ी का जो हीटर है वो काम करने लग जाएगा। इसके साथ में दोस्तों एयर फ्लो सर्कुलेशन वाला एक स्विच होता है, यानी कि बाहर की हवा या फ्रेश हवा के लिए एक स्विच होता है, या फिर स्लाइड करने वाला नॉब होता है पुरानी गाड़ियों में।
तो बाहर की हवा का जो स्विच है दोस्तों उसको भी आपको बंद रखना है, यानी बाहर से हवा नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप बाहर से हवा अंदर लेंगे तो आपकी गाड़ी का जो हीटर है वो थोड़ी देर में काम करेगा, कम गर्म करेगा। क्योंकि बाहर की जो ठंडी हवा वो केबिन में आएगी ब्लोअर के माध्यम से, और वो ठंडी हवा जब हीटर कोर से टकराएगी तो वो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। तो हमेशा दोस्तों आपको इसको बंद रखना है। और हीटर चलाने के दौरान आपको थोड़ी सी घुटन भी फील होती है, तो उसके लिए ये है कि एयर फ्लो डायरेक्शन स्विच को आपको खोल देना है, यानी कि फ्रेश एयर आपको हर 10-15 मिनट में लेनी है, ठीक है ना। तो फिर आपको ये चीज़ फील नहीं होगी, और हीटर की जो स्पीड है वो कम रखिएगा, जिससे आपको ये चीज़ फील नहीं होगी। और इसके पीछे का जो रीज़न वो ये है कि जब हम हीटर चलाते हैं तो अंदर जो गाड़ी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, गर्म हवा के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें घुटन फील होती है, वॉमिटिंग आती है, और ये एसी चलाने के दौरान भी कुछ लोगों में होता है। तो थोड़े थोड़े समय के बाद आपको ये फ्रेश एयर वाला स्विच ऑन करना है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हीटर को यूज करने का सही तरीका है। जब भी आप कोल्ड स्टार्ट इंजन को करें तो हीटर को थोड़ी देर बाद ही आपको स्टार्ट करना है, गाड़ी थोड़ी चल जाए 1-2 किलोमीटर, या फिर आइडल में भी गाड़ी खड़ी है और आपको हीटर को यूज करना है तो 3-4 मिनट आपको इंजन स्टार्ट होने के बाद ही हीटर को स्टार्ट करना चाहिए। तो ये जानकारी थी, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी वाली वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।